हेलो एवरीवन। एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना है तो सवाल आपके सामने है। आपने प्रयास करना है तो आप इस वीडियो को रोक करके एक बार कोशिश कीजिए बनाने का। उसके बाद आप वीडियो को देख सकते हैं। दिया हुआ है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ये जो शेडेड पोर्शन है इसके एरिया दिए गए हैं। इस शेडेड रीजन का एरिया दिया हुआ है। यहाँ 79 है, ये 72 है, 10 है और 8 है। ये जो रेड ट्रायंगल है, वहां पर जो रेड शेडेड ट्रायंगल है उसका एरिया कितना होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन गिव इट अ ट्राई। ऑलराइट, चलिए इसको बनाने के पहले हम एक छोटी सी बात करेंगे जो बेसिक, बहुत ही बेसिक बात है कि अगर आप पैरेललोग्राम में देखें, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। अब अगर आप इस एक साइड को बेस मान करके, कोई एक साइड को बेस मान करके, मान लिया इसको आपने बेस माना है, ठीक है, तो ये आपका यहां से यहां ये आपका हाइट हो गया, ठीक है। तो अब इसको बेस मानते हुए अगर आप यहां से ऐसा एक ट्रायंगल बनाएंगे, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? क्योंकि बेस ये हो गया, बेस इसको लिख देते हैं अभी, ये बेस हो गया और ये हाइट। यहां पर ऐसे लीजिए, किसी भी तरीके से आप कोई भी ट्रायंगल लेंगे, यहां पर कोई भी ट्रायंगल लेंगे, मान लिया आप यहां पर ट्रायंगल लेते हैं, या आप यहां पर ट्रायंगल लेते हैं, या आप यहां पर ट्रायंगल लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल लेंगे, हर ट्रायंगल का बेस चूंकि सेम है, हाइट सेम है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, विच इज नथिंग बट हाफ ऑफ द एरिया ऑफ क्या? हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये तो बात समझ में आ गई। ये बहुत सी बेसिक सा पॉइंट है। यहां पर एक बात जरूर पहले से भी जानते थे आप कि अगर आपके पास कोई डायगोनल खींच दिया जाए, मान लिया ये, तो इसके एरिया को दो भाग में बांटता है, इट इज समथिंग लाइक कि पैरेललोग्राम के एरिया को दो भाग में बांटता है। यहां पर ये बेस हो गया। अब उसके लिए ये जो हाइट है, ये हाइट यहां पर ले जाइए, कहीं भी ले जाइएगा, तो जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बेस पूरा कवर कर लिया तो हाइट सब जगह सेम है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, जो कि बेस इंटू हाइट का हाफ है, इसलिए पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब बोलोगे सर कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे? आइए ट्राई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जिनका एरिया नहीं पता है, तो उसको आप अपने मन से कुछ मान सकते हैं। सपोज करते हैं, इसको मान लेते हैं, सबसे पहले जो आपको निकालना है इसको मान लेते हैं x। इसको क्या मान लेते हैं? x। कुछ और कलर से इस्तेमाल कर लिया जाए, x मान लेते हैं, ठीक है। बाकी जो बचे हुए कुछ जगह हैं वहां पर भी कुछ एरिया मान लेते हैं। मान लिया ये A1 है, ये मान लिया A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है, A5 है, A6 है। कुछ इस तरीके से आपने पूरे जितने भी पोर्शन है, अलग अलग पोर्शन है, छोटे छोटे ट्रायंगल या जो भी रीजन्स है, उसका आपने एरिया मान लिया। अब हम लोगों को चूंकि x निकालना है, बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए आप यहां पर इसको अगर बेस मानते हुए एरिया की बात करेंगे, अगर इसको बेस मानते हुए AD को बेस मानते हुए एरिया की बात करेंगे, AD को बेस मानते हुए एरिया की बात करेंगे, तो इसको बेस मान लिए और यहां पर एक आपका पॉइंट जो दिख रहा है, तो ये एक ट्रायंगल हो गया AD और ये ट्रायंगल। मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूं, आपको ज्यादा बेहतर दिखेगा। देखिएगा गौर से, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ब्लिंक करता हुआ ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ब्लिंक करता हुआ ट्रायंगल दिख रहा है। तो उस ट्रायंगल के एरिया की बात करेंगे तो टोटल एरिया कितना होगा? तो टोटल एरिया हो जाएगा, एक तो पहली बात कि हाफ ऑफ क्या होगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप इसको लिख सकते हैं A1, लिखता हूं मैं,
A1, इस ट्रायंगल में क्या क्या है, A1 A3 प्लस 79 प्लस 10, क्या आ गया, दोनों बात आ गई, A1 प्लस A3 प्लस 10 प्लस 79, ये पूरा हो गया, जो कि हाफ ऑफ क्या है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, हाफ ऑफ, मैं लिख देता हूं यहां पर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, इतना बराबर इसको लिखा जा सकता है। अच्छा, कोई दूसरे तरीके से एक बार और सोचने की कोशिश करते हैं जिसमें आपको हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाए। तो अब इस बार हम लोग इसको बेस मानेंगे, देखिएगा इसको बेस मानेंगे। इस बेस में एक ट्रायंगल नहीं है, दो ट्रायंगल है, वो दोनों ट्रायंगल आपको मैं दिखाना चाहूंगा, दोनों ट्रायंगल दिखाना चाहूंगा। देखिएगा गौर से, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, दिख रहा है ब्लिंक करता हुआ दोनों ट्रायंगल। अब इसके लिए आप यहां पर आप कुछ इसको B1 कह दीजिए, बेस B1 कह दीजिए, इसको B2 कह दीजिए, तो B1 प्लस B2 कितना हो जाएगा, टोटल B हो जाएगा आपका, जो भी बेस उसका नाम रहेगा, जितना भी रहेगा वो आ जाएगा। तो क्या होगा कि आप इसको अगर यहां पर B1 कहते हैं थोड़ा देर के लिए, और इसको यहां B2 कहते हैं, तो हाफ इंटू B1 इंटू H इस ट्रायंगल का एरिया देगा, और हाफ इंटू B2 इंटू H इस ट्रायंगल का एरिया देगा। दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा आपका हाफ इंटू B1 इंटू H। अगर आप इस हाइट को यहां से यहां की हाइट को, यहां से यहां की हाइट को अगर H कह रहे हैं, यहां से यहां की हाइट को H कह रहे हैं, तो हाफ इंटू B1 H, हाफ इंटू B2 H, it can be written as half into B1 plus B2 into H। और B1 प्लस B2 आपका क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2 यहां से यहां टोटल आ जाएगा, B1 प्लस B2 यहां से यहां टोटल आ जाएगा B, उसको कुछ B कह दें तो B इंटू H, और ये कहीं नहीं जा रहा है आपका, किसके बराबर जा रहा है, हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आ गया, बेस इसको माने हाइट ये माने, तो हाफ इंटू, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल को जोड़ने से, एरिया ऑफ ट्रायंगल को जोड़ने से क्या आ रहा है, पूरे पैरेललोग्राम का आधा, जो कि इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये भी पैरेललोग्राम का आधा एरिया दे रहा है। यस सर। अब मैं यहां पर क्या करूंगा कि यहां पर दोनों का जो एरिया आया है वो मैं लिख दूंगा, क्या लिखूंगा, A1 प्लस X इस ट्रायंगल का एरिया, और 8 प्लस A3 प्लस 72, 8 प्लस A3 प्लस 72, देखिए एक बार, ठीक है, A1 प्लस A3 प्लस 79 प्लस 10, वो ये वाला ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल जिसमें एक बेस आपका पैरेललोग्राम का लिया है, तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। यहां पर इन दोनों ट्रायंगल को जोड़ने के बाद हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम हो गया, तो ये दोनों हाफ है, तो दोनों तो बराबर होना चाहिए। यस सर, बराबर होना चाहिए। अगर आप यहां पर A1 और A1 कैंसिल कर दें, A3 और A3 कैंसिल कर दें, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 9 और प्लस 10 और माइनस 7 2 और माइनस 8, कितना आ गया, यहां से 9 7 और 2 9, 9 is the answer, this is the correct answer। एक्चुअली कभी भी मैथमेटिक्स में व्हाट डज मैटर मोस्ट इज द एप्लीकेशन पार्ट। बहुत ही बेसिक सी जानकारी है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाफ बेस इनटू हाइट होता है, और अगर आप किसी एक बेस को मानते हुए एक ट्रायंगल बना देते हैं, दूसरे बेस पे एक वर्टेक्स रहेगा, तो उस ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। ये जानने में भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है, बच्चों को याद रहता है, लेकिन उसका एप्लीकेशन कर पाना। तो इस तरीके से हमने यहां पर क्या किया, आपको एक बात फिर से समझा दें। हमने एक बार इसको ट्रायंगल मानते हुए इसका एरिया लिखा, फिर एक बार इसको ट्रायंगल मानते हुए दोनों का एरिया जो है इक्वेट किया, क्योंकि हाफ ऑफ पैरेललोग्राम है, एरिया का आधा है। अब आपसे मैं कहता हूं होमवर्क के रूप में कि यहां पर आपका होमवर्क का पार्ट क्या है, इसी में दूसरे तरीके से आपको कंसीडर करना है, कि किस तरीके से आप इसको कंसीडर करेंगे कि आपके पास, जैसे आप इधर से कंसीडर करते हैं, तो एक ट्रायंगल ये होगा, इसका और इसका एरिया जोड़ेंगे तो हाफ ऑफ पैरेललोग्राम होगा, और दूसरा कौन सा पोर्शन लेंगे उस तरीके से भी सेम आएगा। आपको जान करके हैरानी होगी, ये 5th क्लास बच्चे के लिए
प्रॉब्लम दिया गया था। आई होप यू एंजॉयड द सॉल्यूशन। इफ यू फाइंड एनी सच प्रॉब्लम यू कैन कमेंट एंड आस्क मी द सॉल्यूशन, आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।